स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी हमेशा ही सैनिकों का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए पिछले 10 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं मंजूर की गई है। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव में हर किसी का वोट जरूरी होता है। सभी का एक एक वोट राष्ट्र हित में बीजेपी को मजबूत बनाएगा। कहने आया कि उत्तराखंड के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे होगा। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कोई कमी नहीं की है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, मिलकर जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाएं आज हमारे यहाँ स्वीकृत हो गई हैं, और इतनी ही योजनाएं आगे की स्वीकृति के लिए हमारी पाइपलाइन पर हैं। जल्दी ही उनकी भी स्वीकृति हो जाएगी। देखिए कितना आसान होने वाला है। पहले हम 4 धाम आते थे, कितना कठिन काम होता था 4 धाम आना। आज आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से यात्रियों की संख्या बढ़ी है। आज 56 लाख तीर्थ यात्री 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। और वहीं पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला घमासान होता जा रहा है। इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर दिख रही है। बीजेपी के पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने श्रीनगर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की, जहां उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि उनके विजन में क्षेत्र के विकास के लिए कई सारी योजनाएं हैं जिनको धरातल पर उतारा जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की। और बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के दिग्गजों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। पूर्व काबीना मंत्री दिनेश अग्रवाल ने छोड़ी कांग्रेस। करण माहरा, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा इस्तीफा। तो देहरादून से बड़ी जानकारी। करण माहरा, मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल बीजेपी में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कराएंगे ज्वाइनिंग। एक के बाद एक नेता जो है कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता जो है कांग्रेस से दूरी बनाते जा रहे हैं। वहीं बीजेपी में एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो है दिनेश अग्रवाल की ज्वाइनिंग कराएंगे, उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल होंगे और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, उत्तराखंड कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां दिनेश अग्रवाल जो है उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल दिनेश अग्रवाल भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उनके जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है वो भी शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहाँ पर मौजूद है और हरिद्वार लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो उनकी ज्वाइनिंग कराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ साथ कई जो नेता है भाजपा के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दिनेश अग्रवाल की मैं बात करूं तो शुरुआत उन्होंने कांग्रेस पार्टी से की है। लगातार उन्होंने कांग्रेस को विधायक की सीट भी दी है। 2 बार के विधायक, 2 से अधिक बार के वो विधायक रह चुके हैं। 1 बार धर्मपुर से और 2 बार की अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मण चौक सीट से वो विधायक बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हर बार उन्हें मजबूती देने का कार्य किया है और कहा जा सकता है कि जब उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया था तो वो कांग्रेस पार्टी से किया। तो ऐसे में मूल रूप से कांग्रेसी दिनेश अग्रवाल ने आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका इससे लग सकता है। जो हरिद्वार लोकसभा सीट में हम देख रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं और प्रत्याशी हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, लगातार ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी अगर माने नाराजगी ये है कि वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले जो हरिद्वार से प्रत्याशी है वीरेंद्र रावत और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके घर पहुंचे थे, उनसे वार्ता करने की कोशिश की थी। पूर्व प्रीतम सिंह जी उनके घर गए थे। दिनेश अग्रवाल से जो
सलाह है वो करने की कोशिश की थी। बीच में ये आ रहा था कि दोनों के बीच में वार्ता हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, लेकिन फिर एक बार पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो एक बड़ा झटका लगा है हरिद्वार लोकसभा सीट। मार्जिन है अब जीत का, TSR का, क्योंकि पहले तो टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है कांग्रेस पार्टी को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी तुषार, जिस तरीके से जो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई उनमें दिनेश अग्रवाल का नाम शामिल था, और अब उन्होंने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है जारी होने के बाद लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इससे अब बात करें तो कांग्रेस की जिस तरीके से बात करते हैं तमाम अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उनसे नाराज है। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस को अगर संगठन मजबूत रखने की काफी जरूरत थी। लोकसभा चुनाव में 2022 का विधानसभा चुनाव हारे थे, कहीं ना कहीं निराशा थी क्योंकि पूरी हवा कांग्रेस की तरफ थी, लेकिन फिर भी चुनाव हारा। उसके बाद बहुत जरूरी था कि जो लोकसभा का चुनाव है उनमें से एक सीट अर्जित करे, क्योंकि 2 पारी की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव की तो उसमें 5 सीटें भाजपा ने अर्जित की है। ऐसे में तीसरा जो भाजपा बता रही है उसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 5 लाख से अधिक जो वोट है हर लोकसभा सीट पर पाए जाएंगे, और उसी के तहत पहले से ही ये अभियान चलाया जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड किया जाए। और PS संतोष जब पहली बार लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ आए थे, जो राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, जब वो आए थे तो उन्होंने नारा दिया था कि उत्तराखंड मुक्त कांग्रेस किया जाए, और उसी के तहत लगातार उसके बाद ज्वाइनिंग अभियान भी देखे गए। कांग्रेस के जो छोटे पार्षद है पहले उन्हें तोड़ा गया, उसके बाद बड़े नेता जो भाजपा को ज्वाइन कराए गए, बद्रीनाथ जो सिटिंग विधायक थे उनको भी भाजपा लाया गया। अब पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल को लाया गया है। बहुत प्रभाव है इनका कांग्रेस पार्टी में रहा था, काफी लंबा पारी की जो कांग्रेस पार्टी में खेली है, कई महत्वपूर्ण पद में विधानसभा में रहे हैं, और साथ साथ कई महत्वपूर्ण पद कांग्रेस ने इन्हें सीटें भी दी है, कई जो कहा जा सकता है नामांकन या फिर उन्हें टिकट भी दिए हैं, हर जगह से हर मौके दिए। लेकिन फिर एक बार फिर जो दिनेश अग्रवाल है या ऐसे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी क्या वजह है कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक करके लगातार झटके दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार सभी को एकजुट करने की कोशिश कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं यह सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और इस तरह जिस तरीके से अभी लगातार जो है कांग्रेस के तमाम बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ता और नेता दूरी बना रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव आते आते तक और क्या नजारा देखा जा सकता है कांग्रेस के भीतर? कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जो नेता वहां जा रहे हैं वो डर के जा रहे हैं, उनके अंदर भय ED और CBI का और जो एजेंसीज है गवर्नमेंट उनका डर है। लेकिन अगर मैं दिनेश अग्रवाल की छवि के बारे में बात करूं तो उन पर अभी तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है, कोई जांच उन पर नहीं चल रही है, तो ऐसे क्या वजह है कि वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है? मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि संगठन से खुश नहीं थे, संगठन जिम्मेदारियों से खुश नहीं थे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जरूर उनका नाम आया था, लेकिन जिम्मेदारी चाहते थे कि पार्टी के लिए अत्यधिक कार्य करें, और वो मौका उन्हें कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रहा था। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से काफी प्रेरित मांग रहे थे। राम मंदिर में जिस तरह से डिसीजन लिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिस तरह से कार्य किया गया था, मैनिफेस्टो में रखा गया था, उसके बाद कार्य भी किया गया। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर अपना विपरीत बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था, तो उससे कहीं ना कहीं आहत से पार्टी संगठन। जी तुषार बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर चर्चाएं तेज। हरक सिंह रावत के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं तेज है। बड़ी जानकारी देहरादून से, हरक सिंह रावत के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं तेज। नाराज हरक सिंह रावत को मनाने पहुंचे प्रीतम सिंह। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने हरक सिंह से की मुलाकात, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रीतम सिंह ने हरक सिंह से मुलाकात की है और नाराज हरक सिंह को मनाने पहुंचे। तो कांग्रेस छोड़ने को लेकर लगातार चर्चाएं एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हरक सिंह रावत को लेकर बताया जा रहा है कि कांग्रेस छोड़ सकते हैं और इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। देहरादून से बड़ी जानकारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने हरक सिंह रावत से मुलाकात की और एक बार फिर से चर्चाएं जो है वो तेज है। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़ सकते हैं। और तुषार गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए। तुषार, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो रही है, कांग्रेस छोड़ने की खबर आ रही है।
देखिए बिल्कुल, अगर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बात की जाए तो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि 2 अप्रैल को ईडी ने बुलाया था। उसके बाद जो ऑफिशियल कार्य की वजह से ईडी ने इस वार्ता को टाल दिया था, जिसके बाद ये संभावना बन रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और कांग्रेस भी ये मान रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में वो जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पुत्र बहू है अनुकृति देसाई, और साथ साथ उन्होंने लॉकडाउन का 2020 में कांग्रेस से जो विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये माना जा रहा था कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक रावत भी जल्द जो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है प्रीतम सिंह उनके घर पहुंचे, उनसे वार्ता करी कि किस तरह से आने वाले लोकसभा जो चुनाव है उनका मन क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या वो पार्टी बदलने की कोशिश कर रहे हैं या पार्टी बदलना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार देख रहे हैं जी। लेकिन अगर बात करें दोनों नेताओं के बीच के मुलाकात की, क्या इसको लेकर दोनों की तरफ से रिएक्शन सामने आया है कि दोनों के मुलाकात के बीच क्या बातचीत हुई? देखिए, अगर बात की जाए तो कुछ दिन पूर्व जिस तरह से बना बताया था कि दिनेश अग्रवाल से भी बात की गई थी प्रीतम सिंह द्वारा, और हरीश रावत भी उनके घर पहुंचे थे, उन्हें मनाने की कोशिश करी और फिर इसके बाद भी वो भाजपा ज्वाइन कर दिए। तो कहीं ना कहीं संगठन तौर पर काफी कहा जा सकता है कि मजबूती नहीं है, इस कारण जो नेता है वो ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हरक सिंह रावत की बात की जाए तो उनकी वार्ता का उन्होंने बताया है कि लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में जो प्रचार प्रसार है उसके बारे में वार्ता कर गई। इससे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की चर्चा है उस पर कोई संदेह नहीं है। वहीं अगर भाजपा के बात करी जाए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन रहेगा। अगर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत यहाँ पर आते हैं तो पूर्ण रूप से केंद्र का ये डिसीजन रहने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या पूर्व कैबिनेट रावत भाजपा ज्वाइन करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी को वो देखने को मिलेगा, देखना होगा। ये तो अभी फिलहाल प्रदेश से ये कहना है कि ये शुरुआत है, आने वाले समय में और भी देख सकते हैं बड़े नेता यहाँ पर आ सकते हैं। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार बनने के बाद अग्निवीर योजना को हटाने का वादा देश की जनता से किया गया। कांग्रेस ने यह घोषणा उत्तराखंड के युवाओं के लिए कांग्रेस की तरफ से एक राहत बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट योजना का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय हित के खिलाफ बोल रही है। अग्निवीर योजना युवाओं को बेहतर सुविधाओं के साथ रोजगार देगा, जिसके भविष्य में सकारात्मक प्रमाण जो है वो देखने को मिलेंगे। अग्निवीर की नियुक्ति हुई है, एक अग्निवीर ने इस प्रकार का विषय नहीं बोला है। 18 से 25 साल का लड़का अगर 3 वर्षों के लिए बेरोजगारी से रोजगार में आता है और जो सुविधाएं उसके द्वारा दी गई है, माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी हमने प्रारंभ किया है, इसके जो सकारात्मक परिणाम आएंगे वो परिणाम हमारे सम्मुख होंगे। और मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से उत्तराखंड के युवा शक्ति गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र हित के खिलाफ बोल रहे हैं। अग्निवीर योजना का बहुत बड़ा लाभ देश को और इस राज्य को मिलेगा। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम ने ग्रीन दून क्लीन दून अभियान चलाया, जहां परियोजना के तहत देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने की पहल की गई थी। लेकिन डस्टबिन फ्री दून अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। बता दें कि 100 से ज्यादा ऐसे क्षेत्र निगम की ओर से चिन्हित किए गए थे जहां मौजूद सार्वजनिक कूड़ेदानों को हटाया जाना था, लेकिन ना तो निगम सब क्षेत्रों में अब तक कूड़ेदानों को हटाया गया है, और जहां क्षेत्रों से कूड़ेदान हटाए भी गए हैं उनमें से कई जगह आम जन आज भी कूड़ा फेंक रहे हैं, जो कि गंदगी और बदबू का कारण बना हुआ है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि निगम लोगों को जागरूक करने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहता है। हालांकि बार बार अपील करने के बावजूद स्थानीय लोग कूड़ा फेंकना बंद नहीं कर रहे, जिसके चलते मजबूरन निगम को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अधिक स्थान थे जहां पर सार्वजनिक डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा था, उसमें से अधिकांश डस्टबिन हमारे द्वारा हटा दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर अभी रह गए हैं, वो उन जगहों की साइट स्पेसिफिक इश्यूज को देखते हुए रखे गए हैं, उनको भी फेज मैनर में धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। जहाँ तक अभी जो डस्टबिन हटाए गए हैं जिन स्थानों से, वहाँ पर कुछ स्थान अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के द्वारा कूड़ा फेंका जा रहा है। कई जगह स्थानों पर मेरे द्वारा भी विजिट किया गया, भ्रमण किया गया, उसमें यह पाया गया कि खासकर जैसे गन्ने वाले हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी आदत में आ गया है वहाँ पर कूड़ा फेंकना, या कुछ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जो वहाँ पर कूड़ा फेंक रहे हैं। हमारे द्वारा कई जगह चालान भी किए गए हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है,
कुछ स्पॉट पर सीसीटीवी के तो चिन्हीकरण भी किया गया है। और वहीं उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने केंद्र से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 125 टुकड़ियां अर्धसैनिक बलों और 25,000 होमगार्ड की मांग की थी। हालांकि केंद्र ने अब तक मात्र 15,000 होमगार्ड, 65 टुकड़ियां सीआरपीएफ की भेजी, तो वहीं 20 टुकड़ियां पीएसी की उपलब्ध करवाई गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो संख्या मांगी थी वो मिली हुई संख्या से बेहद कम है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। पास में आता है, सभी टुकड़ियों का सुनियोजन किया जाता है और जहां पे आवश्यकता होती है वहां पर उनकी तैनाती की जाती है। पूर्व में भी हमारा जो निर्वाचन हुआ था उससे अधिक टुकड़ियों की ही हमको उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। पिछले निर्वाचनों में 65 टुकड़ियां ही आई थी, इस बार हमारे 65 टुकड़ियां सीएपीएफ की और 20 टुकड़ियां पीएसी की, कुल मिला के 85 टुकड़ियां हमारी इस बार निर्वाचन में कार्य करेंगी। और वहीं खबर देहरादून से है, जहां अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय के मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की। बता दें कि उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली जारी किए गए थे, जिसमें सभी सर्विस वोटर्स को मतदान करना था। वहीं अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 76,000 डाक मतपत्र डाउनलोड किए जा चुके हैं और 7 अप्रैल 2024 मतपत्र जो है डाउनलोड करने की तारीख बताई जा रही है, आखिरी तारीख। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ सर्विस वोटरों के डाक मतपत्र जनपदों को मिलने भी शुरू हो गए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने समाचार पत्रों को निर्देश दिए हैं, साथ ही 85 साल से ज्यादा और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, जिसमें एक व्यय सीमा तय किया गया है, प्रति पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 95 लाख रुपीस, ये प्रत्याशी के खर्च के बारे में ही विवरण दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी के विवरण के बारे में अभी ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।